Yes, Jai Shri Shyam to all students, and once again welcome back to all. बार क्वेश्चन सीरीज फिजिक्स के जो बार 2023 का एग्ज़ाम है उसी के लिए अपन एक क्वेश्चन सीरीज़ लेके आए थे और उसी में आपके पास में क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे बार के गेट के एग्जाम्स के अंदर। देखिए क्या है आपके पास में, ए ब्रांच ऑफ एक्साइटेशन फॉर ए 3 डायमेंशनल सिस्टम हैज़ ए डिस्पर्जन रिलेशन दिस। ठीक, आपको क्या दे रखा है, दैट इज ई के प्रोपोर्शनल टू k की पावर 2/3 है ना। ए आपके पास कोई कांस्टेंट है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया इसको। इज द एनर्जी के इज दिस ओके। द एक्साइटेशन, ध्यान से पढ़िएगा, देखिए द एक्साइटेशन आर बोसोनिक इन नेचर, यानी कि वो बोसोनिक नेचर के हैं। एंड केमिकल पोटेंशियल इज 0, ध्यान रखना म्यू बराबर 0 है, बोसोनिक नेचर के हैं। इसका मतलब तुम्हारे पास में बॉस कंडेंसेशन है ना, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन से क्वेश्चन है, बता रखा है क्लास के अंदर, ये बता रखा है क्लास के अंदर बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन। ठीक है ना, आगे देखिएगा, द एंट्रोपी एस ऑफ द सिस्टम वेरीज ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी एस दिस। ठीक है, मतलब आपके पास एंट्रोपी बोल रहा है टी की पावर, टेम्परेचर की पावर n/2 आपके पास में है। ओके, द वैल्यू ऑफ n इज, तो n की वैल्यू आपके पास क्या होगी आपको ये बताना है भाई, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आप इस क्वेश्चन को तभी कर पाएंगे जब आपने थ्योरी जो पढ़ी है वो अच्छे से पढ़ी है। प्रोपोर्शनलिटी से डायरेक्टली नहीं हो पाएगा, थ्योरी अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो आप आराम से कर पाओगे। देखो आपको पूछा है एंट्रोपी, तो एस आपको पता है, एस बोलो या फिर डी एस बोलो, आपके पास डेल्टा एस बोल दो या एस बोल दो। ये क्या होता है तुम्हारे पास में इंटीग्रेशन, इसको मैं एस बोल सकता हूँ भैया ना, इंटीग्रेशन डी क्यू बाई टी। ठीक है, और डी क्यू को आप लिख सकते हो, अब डी क्यू तो तुम्हारे पास कैसे निकलेगा, लेकिन डी क्यू को तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, सी वी डी टी या सी टी टी अपॉन में टी, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब मुझे सी निकालना है, सी मुझे देखना है ओनली टेम्परेचर की पावर कैसे वेरी करता है। अच्छा दूसरी चीज, अगर मेरे पास सी आ गया तो मुझे जानता हूं मैं कि सी बराबर होता है डी यू बाई डी टी, या मैं बोलूं एवरेज एनर्जी ई डी बार डी ई बार अपॉन डी टी। यही तो आपने पढ़ा होगा इक्वेशन नंबर 2, इसके लिए मुझे एवरेज एनर्जी चाहिएगा। अच्छा अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी हो तो यू जो होता है, या मैं एवरेज एनर्जी बोलूं, ये होता है तुम्हारे पास में ई जी ई एफ ई डी ई, 0 टू इनफाइनाइट। आई थिंक आपने ऐसे ही पढ़ा होगा। ठीक है, अब मुझे ये डेंसिटी ऑफ स्टेट चाहिए जीई। अगर आपको पूरा फॉर्मूला याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपको प्रोपोर्शनलिटी वाले याद होंगे। आपने पढ़ा होगा जीई प्रोपोर्शनल टू ई की पावर डी अपॉन एस माइनस 1, पढ़ा है नहीं पढ़ा, वेरी गुड। देखो यहाँ पे क्या होता है डी अपॉन एस माइनस 1, तो जीई प्रोपोर्शनल टू ई की पावर डी अपॉन एस, डी 3 डायमेंशन बोल रहा होगा, एस आपके पास में क्या है ई प्रोपोर्शनल टू पी की पावर या के की पावर, तो ई प्रोपोर्शनल टू के की पावर 2/3 है, तो 2/3 यहां पे होगा -1, तो ये ऊपर चला जाएगा 9/2 -1 7/2 आ जाएगा, तो जीई प्रोपोर्शनल टू ई की पावर 7/2। इसका मतलब जब ये मैं यहां पे रखूंगा तो आपके पास में क्या हो जाएगा भाई, देखो u इज इक्वल टू ये हो जाएगा e की पावर, देखो e की पावर 1 ये रही, इससे कितना निकल के आएगा 7/2, तो कितना हो जाएगा 9/2 डी। मैं यहां पे प्रोपोर्शनलिटी लिख रहा हूं ना, कांस्टेंट वाले टर्म नहीं लिख रहा हूं। तो जीई में आते हैं, अपॉन में एफई जो होता है बोसोन्स के लिए वो होता है, आपने पढ़ा होगा एफई जो होता है, जो आपने पढ़ा होगा जीआई अपॉन एनआई, ये आपने पढ़ा होगा 1 अपॉन ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई -1, ऐसे पढ़ा है। अच्छा अल्फा को आपने लिखा होगा माइनस म्यू बीटा, ऐसा ही पढ़ा होगा ना आपने क्लास के अंदर। तो म्यू क्या होता है, बोल रहा है म्यू 0 होता है। अच्छा म्यू 0 किसके लिए होता है, बोसोन्स के अंदर फोटोन के लिए 0 होता है, तो इसका कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा ई टू द पावर ई अपॉन के बी टी -1 इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, बीटा को मैंने लिख दिया 1 अपॉन के बी टी, ई ऐसे की ऐसे है। ठीक, अब तुम्हें इसको सोल्व करना है, देखो u प्रोपोर्शनल टू, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व ऐसे करेंगे, यहाँ पे e अपॉन के बी टी, इसको मैं मान लूंगा x, तो मुझे चाहिएगा डी, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा के बी टी, ये इधर चला जाएगा डी एक्स। तो जब e बराबर इतना रखेंगे तो देखो e इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, अरे भाई ये e इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा के बी टी इंटू एक्स, यही हो जाएगा। ये वैल्यू जब मैं यहाँ पे रखूंगा तो u प्रोपोर्शनल टू, मुझे टेम्परेचर की पावर चाहिएगा, तो देखो ये t यहाँ पे आएगा, तो t की पावर 9/2, अच्छा u, ठीक है, t की पावर 9/2, और यहाँ पे डी के अंदर क्या आएगा भाई तुम्हारे पास
इनटू में देखो यहाँ पे समझना, इंटीग्रेशन जो भी लिमिट लगेगी वो लगेगी। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, x की पावर 9/2। जब डी रखोगे तो डी के अंदर केवीटी आएगा, तो इनटू में मैं यहाँ पे t कर देता हूँ, यहाँ पे मैं dx कर देता हूँ अपॉन e टू द पावर x माइनस 1। समझ में आ रहा है भाई? यहाँ पे मैं कुछ नहीं किया, मैंने ओनली इतना देखा है कि u जो है प्रोपोर्शनल टू, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ कांस्टेंट्स आएगी, तो ये हो जाएगा t की पावर 11/2। तो c कितना हो जाएगा भाई, c प्रोपोर्शनल टू t की पावर क्या होता है du/dt, तो ये वापस से 9/2 हो जाएगा। अच्छा अब देखिएगा मेरे पास s चाहिए मुझे, तो s बराबर मैंने क्या लिखा था, दैट इज s इज इक्वल टू c dt/t इंटीग्रेशन। अच्छा c यहां पे रखोगे, बाई t करोगे तो कितना हो जाएगा, t की पावर 9/2 डिवाइडेड बाई t, और यहां पे तुम्हारे पास में dt इंटीग्रेशन। अच्छा ध्यान से देखिएगा, ये कैंसिल आउट होके 7/2 बचेगा, वापस से इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल टू t की पावर 9/2, और ये तुम्हें बोल रहा है एज प्रोपोर्शनल टू t की पावर 9/2 जो कि बराबर है t की पावर n/2 के। तो n बराबर कितना आ गया भाई, 9। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसलिए थोड़ा लेंदी लग रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस अब एग्जाम्स में आने लग गए, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं भाई, है ना। तो ये आपको पूरा फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपने क्लासेस अच्छे से पढ़ा होगा, मैंने क्लास में बहुत अच्छे से समझा रखे हैं टॉपिक्स, ठीक है, तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है। आज की क्लास में जो क्वेश्चन समझाया आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके अलावा CSIR नेट दिसंबर 2022 का जो टेस्ट सीरीज है ऑलरेडी तुम्हारे पास में लॉन्च हो चुका है। आप जाके एक्सप्लोर फिजिक्स बाय हिमांशु एप्लीकेशन डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं। इसी तरह से आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे कंप्लीट टेस्ट सीरीज के। अभी ऑफर चल रहा है तो उसका बेनिफिट्स लीजिएगा। बाद में इसका फीस 2199 यानी कि 2199 फीस होगा, अभी 1500 रुपये में आपको मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।